गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके समक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अथ पाप मोचनी चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो चलिए मैं आपके सामने पाप मोचनी एकादशी की कथा श्रवण करवाती हूँ। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिलते रहते। उस जगह गंधर्व कन्या विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। एक दिन मंजू घोसी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुगान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुमक धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने धनुष बनाया और कुचों को कुरी बनाया और उस मंजू घोसी अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देख के कामदेव के वश में हुए। मंजू घोसी ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन और रात कुछ भी ध्यान ना रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोसी उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचन सुनकर मुनि को ज्ञात हुआ और उस समय विचार करने लगा। तब ध्यान करने से उसका परिमाण 57 साल तक महा और 3 दिन ज्ञात हुआ। उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अवर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी होगी। हे महान पापनी दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं संगत अच्छे फल देने वाली है, इसीलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझे प्रसन्न हो जाएं। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए।
च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब आप उस पाप को छूटने का कोई उपाय बतलाएं। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचन को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी के एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषी अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगमय गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलो पाप मोचनी एकादशी की जय हो। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया। तो जो लोग भी इस व्रत को करते हैं उनके सारे कष्ट दूर होंगे और पापों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।